5 प्रकारी भोजन चल रहा है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो धरती तत्व के बारे में 3-4 सेशन तो हो चुके हैं। तो नीचे से स्टार्ट करके हम ऊपर की ओर आएंगे, ऊपर मतलब आकाश तत्व की ओर आएंगे। 5 प्रकारी 5 फोल्ड फूड है, जो हमारे आहार भी है तो हमारी औषधि भी है ना। तो धरती के ऊपर आता है जल। पहले हमने खाया, कैसे खाना, सारी बातों को समझा। उसके बाद पानी पीने के भी तौर तरीके, या पानी के द्वारा किस तरीके से वो आहार है और किस तरीके से औषधि बनता है, इसके बारे में भी स्वामीनाथन जी ने बहुत अच्छी तरीके से जो ज्ञान दिया, जिसका आधार लेके एक रोगी से निरोगी बनता है, और निरोगी तो निरोगी और भी अच्छा चलता है। तो उसके बारे में आज हमारा 10वां सेशन स्टार्ट होता है। जल का प्रयोग। मानव शरीर का 2/3 भाग जल है। हड्डियों में भी कुछ जल है। शरीर से हर वक्त कुछ ना कुछ जल निष्कासित भी होता रहता है। ऐसे में कुछ जल पीने की इच्छा जागृत होती है। तो सही प्रकार के और सही तरीके से जल का अगर सेवन किया जाए तो स्वास्थ्य की उन्नति होती है और स्वास्थ्य स्तर धीरे धीरे ऊंचा उठता है। आज के वातावरण में शुद्ध जल तो मिलता नहीं है, तो इस जल की जो आपूर्ति है वो कुछ हद तक मौसम की साग सब्जियां, फल, नारियल पानी, डाब, इन सब चीजों से पूरा किया जा सकता है ना। लेकिन अगर हम ऐसी चीजों को सेवन करते हैं, प्यास लगने पर मान लीजिए आप नींबू पानी पीते हैं या डाब पीते हैं, तो ये केवल जल ही की कमी पूरी नहीं करते, ये एक्चुअली आहार है। ये भी समझना है कि ये आहार है। जल तो केवल जल ही है और ये आहार है। इसके बाद की बात आती है, अगर भोजन में मिर्च, मसाले, नमक, छौंका, तेल, घी, है ना, तले भुने पदार्थ कम हो और भोजन की ग्रास को अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाया जाए, तो ये जो जल की बहुत बड़ी समस्या अशुद्ध जल की फैली हुई है, तो इतनी ज्यादा इसमें फिर विकलता की जरूरत नहीं पड़ेगी। माने कुछ हद तक ये सॉल्व हो जाएगी हमारे इस आहार से, जो भी बताया ऊपर कि ऐसे आप ले सकते हैं। लोगों के कहे में नहीं आना है, अपने हिसाब से अपनी वार्निंग को, अपने प्यास की जो ग्रंथियां हैं, जब प्यास लगती है तो वो अपने आप सूचना एक आती है, वार्निंग आती है, उस हिसाब से हमको पानी का प्रयोग, माने शरीर को पानी देना है। जल के गलत प्रयोग से अनेक प्रकार की हानियां, शारीरिक हानियां होती है, ये भी जानना जरूरी है। आखिर जल ही तो है, कोई बात नहीं। लेकिन आज के समय में लोग ये समझ के जल पीते हैं या खाना भी खाते हैं कि इससे हम बहुत हेल्दी होते जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। सुबह के टाइम में पानी का प्रयोग या जल पीना अच्छा है, लेकिन कोई अगर ये सोच के जल पीता हो कि इससे हमको हाजत में मदद मिलेगी, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। आहार नली कोई फ्लैश नहीं है कि यहाँ पर आप पानी डालेंगे तो उसका कुछ रिजल्ट ऐसा आएगा। और इस उद्देश्य से जल को पीते रहने से हमारे गुर्दों पर भार पड़ता है, किडनी पर जोर पड़ता है, पेट फूलता है। कई लोग तो सुबह के टाइम में प्यास नहीं होती है, बस इसी उद्देश्य से काफी मात्रा में जल पीते हैं, क्योंकि उनको सलाहकार सलाह भी तो देते हैं ना। तो काफी मात्रा में वो जल का सेवन करते हैं। वो भी कोई साधारण जल नहीं पीते कि चलो जो टैप से या हमको मटके का है ऐसा कोई जल पी लें। उसको भी गर्म करके, शहद मिला के, कुछ आंवला या कुछ और तरीके से प्रयोग करके ये सोचते हैं कि इससे हमको हाजत ठीक से होगी। तो ये सब चीजों से हमारा स्वास्थ्य का स्तर शने शने गिरता जाता है। तो ये भी समझना जरूरी है कि जब प्यास की जरूरत हो, जल की शरीर को आवश्यकता हो, तभी आप पानी पिए। जल, अब दूसरी बात आती है, जल कब पिए और कब ना पिए। जाहिर सी बात है, जैसे भूख लगने पर भोजन लेना है, वैसे ही प्यास लगने पर हमको पानी पीना है। इसके अलावा बीच बीच में जो पानी पीने की प्रथा है,
कि कुछ हो या ना हो पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, तो वाकई वो अनावश्यक बोझ है। जैसे भोजन का बोझ आमाशय पर पड़ता है, वैसे ही अनावश्यक जल जब शरीर में जाता है तो हमारे गुर्दों पर, हमारी किडनी पर, स्किन पर कई रास्तों से पानी को फेंकने का फिर प्रबंध होता है, तो उन पर जोर पड़ता है, जिससे उनका स्वास्थ्य का स्तर गिरता है। तो इसलिए जल कब पिए और कब ना पिए, प्यास लगने पर पिए हैं, और कब ना पिए। कई लोग भोजन के बीच बीच में भी जल पीते हैं। भोजन करने के आधे घंटे पूर्व आप जल ले सकते हैं, थोड़ा जल पी सकते हैं, और भोजन के 2 घंटे 2.5 घंटे उपरांत ही जल का लेना सही तरीके से जल का सदुपयोग है। भोजन के बीच बीच में अगर हम जल लेते रहेंगे, लेते हैं कई लोग, क्योंकि उनका कई बार हलक से भोजन भी नहीं उतरता, कुछ इस प्रकार का भोजन होता है, तो बीच बीच में जल लेने से पाचक रस पतले हो जाते हैं, और जब पाचक रस पतले हो गए तो फिर जो पाचन के लिए एक्चुअल रस चाहिए होता है वो मिलता नहीं, तो भोजन हमारा ठीक ढंग से पचता नहीं। तो भोजन की ही बात नहीं, पानी भी एक भोजन है, तो उसको भी कब पीना है कब नहीं पीना है, तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल को न पिए, ये तो भोजन के बीच की बात है। वैसे भी कई लोग प्यास लगे या ना लगे, गर्मी है ना या लोगों ने कहा है ना, तो इस तरीके से पानी पीते रहते हैं। 8 गिलास पानी पीने का कोई रूल नहीं है कि दिन भर में 7-8 गिलास तो पानी पीना ही चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं। तो इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता, ये बहुत नैसर्गिक प्रक्रिया है। इंसान को जब भूख लगती है तो भोजन खाता है तो पचता है, और जब प्यास लगती है तो पानी पिएगा, तो पानी भी शरीर को जो पानी की जरूरत है उसको समझकर पानी लेना है, ऐसे नहीं कि कभी भी हम लेते रहें। और इसके लिए भोजन सुधार जरूरी है, इसलिए मैं पहले भोजन के सुधार की बात हमने कई सेशन में बताई कि भोजन को किस तरीके से लेना है, कब लेना है। तो ये बात आती है कि जल को कब पिए कब ना पिए, ये एक बात हुई। उसके बाद पॉइंट आता है कि दिन में कितनी बार जल पिए, ये भी एक बात है, ये भी लोगों को नहीं पता है, इसका भी कोई रूल नहीं है। अपने अपने हिसाब से जल पीना है, आवश्यकता से जल पीना है ना। दिन में कितनी बार का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, मौसम के अनुसार जल की आवश्यकता घटती और बढ़ती है। जाड़े के मौसम में कुछ जल की कम आवश्यकता पड़ती है, और गर्मी के मौसम में तो थोड़ा ज्यादा पड़ती है, कितने भी हम रसदार चीजों को ले लें। लेकिन अगर देखें तो कुदरत ने हमें हर मौसम में कुछ कुदरती ऐसे खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं कि जिसको अगर हम, उसके अंदर ही जल होता है। नारियल पानी है, जल है, लेकिन वो जल की पूर्ति तो करता है पर वो आहार भी है। तो ये समझ के जल को उसको लेना है, नारियल पानी को, क्योंकि वो आहार की भी पूर्ति करता है। तो ये सबको ख्याल में रखकर अगर हम इसका प्रबंध करते हैं तो हमारे शरीर की जो नैसर्गिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हैं, जो मौलिक आवश्यकता है वो पूरी होती है। भोजन है, जल है, हवा है, वायु है, ये सब तो मौलिक आवश्यकताएं हैं। इसके बारे में तो सभी को पता होना चाहिए, लेकिन आज चूंकि वैज्ञानिक युग में तरह तरह के प्रचार हुए हैं, इसकी वजह से हमको ये भी नहीं पता लगता कि जल को कितना और कितनी बार पिए। तो कितनी बार, प्यास लगने पर ही पीना है। प्यास सूचक जो ग्रंथियां होती हैं वो हमारे हलक के नीचे स्थित होती हैं, उनको तृप्त करना है। तो सही ढंग से अगर प्यास लगने पर हम पानी घूट घूट कर कर कैसे पिए, घूट घूट कर कर शरीर के तापमान के अनुसार पानी को लेते हैं, इतनी सजगता तो कोई रखता नहीं है। लेकिन अगर समझ समझ कर हम चले तो फिर इतनी सजग होने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सजगता आ जाती है। तो जल को प्यास की ग्रंथियों को शांत करने के लिए पीना है, अन्यथा अगर गलत ढंग से हम जल पीते हैं तो हमारी वो ग्रंथियां शांत नहीं होती हैं, और जल की ज्यादा मात्रा होने की वजह से पेट फूलता है और जोर पड़ता है शरीर के ऊपर। उस अनावश्यक पानी को शरीर को बाहर फेंकना पड़ता है, इसलिए पसीना है, मूत्र, कई तरीके से पानी को निकाला जाता है। तो नॉर्मली तो ठीक है, लेकिन अगर अनावश्यक बराबर बोझ हम देते रहें तो उन अंगों की भी कार्य क्षमता घटती है। हमेशा पानी को कैसे पिए, घूट घूट करके ही पीना है।
कई लोग बहुत जल्दी जल्दी क्योंकि प्यास लगती है तो गटागट पानी पीते हैं। कहने के लिए नॉर्मल बातें हैं, लेकिन संस्कार से हम उतरे हुए हैं, इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। थोड़ा घूट, कोई भी लिक्विड चीज को वैसे तो घूट घूट करके पीते हैं तो पूरी आहार नली यहाँ से शुरू होती तो एब्जॉर्ब होता है। पानी की जो जरूरत है, चाहे वो रसाहार के रूप में चाहे जल के रूप में, वो एब्जॉर्प्शन चलता है पूरा, तो पूरे हमको लाभ मिलते हैं, है ना। तो किस तरीके से पानी को कितना और कितनी बार, ये भी समझना जरूरी है। कई लोग जाड़े के मौसम में पानी को गर्म करके पीते हैं क्योंकि जल बहुत ठंडा होता है। कैसे पिए, पानी का प्रयोग कैसे करें? तो ठीक है, अगर आप पानी को गर्म करके, क्योंकि बहुत ठंडा है तो उसको गर्म करके पीना तो ठीक है, लेकिन गर्म करने का भी तरीका है। पानी को किसी बर्तन में गर्म करके उसमें ग्लास को रख के, ग्लास के द्वारा उस जल के अंदर के तापमान को शरीर के तापमान के बराबर बनाकर पीना ठीक है। ये तो जाड़े की बात है। लेकिन गर्मी के मौसम में सुराही का पानी सबसे बढ़िया है। सुराही के पानी से प्यास बुझेगी। फ्रिज के पानी से प्यास इतनी बुझती नहीं है, और गर्म पानी से तो बिल्कुल नहीं बुझेगी। तो मटके का या सुराही के जल में पानी को भर के उसको इस्तेमाल करें। स्वामी जी ने कई जगह बताया भी है कि अगर पानी शुद्ध नहीं मिलता है तो हंसोदकम करो, लेकिन वो सब प्रोसेस आज के एक्वागार्ड के जमाने में, वैज्ञानिक युग में, थोड़ा सा टाइम निकालना या उसको समझ कर करना मुश्किल सा नजर आता है। यूं तो आज हमारी सारे पानी की टंकी ऊपर है तो उसके पर सूर्य का प्रकाश गिर रहा है, वही टंकी का पानी तो हम अपने एक्वागार्ड या किसी के थ्रू पीते हैं। तो इन सब बातों में ज्यादा भी नहीं उलझें, बस मोटी मोटी बातों को समझकर अपने स्वास्थ्य स्तर की उन्नति के रास्ते को पकड़ना ज्यादा जरूरी है। अब ये समझना है कि जल के प्रयोग में कई तरीके की गलतियां, कई लोग ऐसे हैं कि पानी के स्थान पर चाय, कॉफी, कोला, ये सब चीजों का प्रयोग करने लगते हैं। प्यास लगी है, मेरे सामने ही मैंने देखा है काफी साल पहले कि छोटे बच्चे को अगर प्यास लगी, पानी चूंकि अच्छा नहीं है, तो उन्होंने उनको कैंपा कोला या ऐसे उन दोनों चलता था, बच्चे को वो बोतल दे दी। वो बिल्कुल रॉन्ग है। और दूसरे लोग जो हैं वो कुछ लस्सी को पतला कर कर, दही वगैरह की लस्सी बनाकर उसको पतला कर कर जल के रूप में अपनी प्यास को शांत करने के लिए, बुझाने के लिए पी लेते हैं। तो लस्सी हो गया या नींबू पानी हो गया, ये तो फिर भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जो बीमार हैं उनको इसे आहार समझकर लेना है ना, क्योंकि ये आहार है। तो इस वजह से ये भी बात समझनी है कि पानी के जो गलत तरीके, गलतियां हम कर रहे हैं, वो गलतियां भी ना करें। चाय, कॉफी, कोला तो पानी या किसी, वो तो खाद्य भी नहीं है, खाने की इस्तेमाल करने की चीज भी नहीं है, तो पीने की तो बात ही अलग रही। तो इन सब बातों का जो सार है वो यही निकलता है कि पीने का, जो पीने योग्य केवल जल ही है। केवल जल है। जो पेय पदार्थ है वो केवल जल है। बाकी सब चीज, दूसरी जो चीजें हैं, वो या तो जहर है और या तो खाद्य पदार्थ है। सारी बातों का सार ये निकल के आया कि जैसे कि हमने नारियल पानी पिया, नींबू पानी पिया, संतरे का जूस पिया, ये सब चीजें हमारे आहार के रूप में ही आते हैं। भले ये जल की कमी को पूरा करते हैं, लेकिन आहार है। और दूसरे जो प्रकार के जितने भी पीने के योग्य चीजें हैं, चाहे कॉफी, कोला, ये सब चीजें, ये तो विष तुल्य ही है, तो इनका सेवन तो नहीं ही करना है ना। स्वामी जी कहा करते थे कि ज्ञान सहित साधन से लाभ ही लाभ मिलते हैं। ये कहने के लिए एक लाइन थी, बहुत बार मैंने सुना था। वो कहते थे ज्ञान सहित अगर हम साधन को अपनाते हैं तो उससे हमको लाभ ही लाभ होता है। तो इसलिए ये सारी बातें जल तत्व के प्रयोग में, जल हमारा मुख्य आहार है। जैसे कि धरती तत्व से तत्व मिलते हैं, वो जल से तो काफी कार्य बनते हैं शरीर के। आने वाले आगे के 1 या 2 पार्ट में जल का प्रयोग बीमारी में कैसे किया जाता है, एप्लीकेशंस, वो उसकी चर्चा काफी खुलासे से होगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल पार्ट है जिसमें कि हमारे स्पाइनल बार टप में कैसे लेटना है,
पट्टी का प्रयोग, लोकल बेड पैक्स का कैसे प्रयोग करना है, और अनेक प्रकार के बात हैं जिसमें आचमन वगैरह है। जल को पीने का एक है साधन आचमन, पंडित लोग आचमन करके बताते हैं आचमन कैसे करना है, एक साधारण स्वास्थ्य की स्थिति में, और एक जब हम बीमार होते हैं तब हाइड्रोथेरेपी का प्रयोग कैसे करके हम अपने स्वास्थ्य स्तर को उन्नति करें। सभी रोगों को एक किनारे रखकर हमें केवल अपने स्वास्थ्य की उन्नति के साधन में लग जाना चाहिए। इसी को स्वामी जी ने कहा ज्ञान सहित साधन के प्रयोग से लाभ ही लाभ होता है। अपनी अनुभूति के स्तर पर उतारना है। तो मेन जो सिद्धांत है बिल्कुल यही है कि भूख लगने पर ही भोजन करना है और प्यास लगने पर ही हमको पानी पीना है। इसके लिए सुधार क्या करना है? सुधार यही करना है, जो भी हम चल रहे हैं, अपनी जीवन शैली को चला रहे हैं, उसमें मिर्च मसालों का प्रयोग, तले भुने का प्रयोग, जल्दी जल्दी खाने की आदत को हटाना, हर ग्रास को चबा चबा कर खाना। तो इससे क्या है कि हमको इतने अधिक पानी के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं होगी कि पानी मटमैला है। आने वाले समय में पानी और भी दूषित होगा, जैसे और चीजें दूषित हो रही हैं, पानी भी दूषित होगा। तो हमें पूरी तौर से तैयार रहना है कि किस तरीके से हम अपनी खाने पीने की आदतों में सुधार कर कर पूरे लाभ पाए, सुधार कर कर उसको समझ समझ कर चलकर पूरे हम उसके लाभ के अधिकारी बने। तो साधारण सी बात है कि जल पीना, चाहे पशु पक्षी हो चाहे मानव जाति हो, सबके लिए जल की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर में हड्डियों तक में जल है और जल का निष्कासन हर दिन काफी मात्रा में होता भी रहता है। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स आए कि जल के गलत प्रयोग से किस तरीके से हानि होती है, शारीरिक हानि होती है। जल कब पिए कब नहीं पिए, दूसरी बात ये भी आई है। और जल को कितना और कितनी बार पिए, इसका मैं थोड़ा सा पॉइंट को बता रही हूँ। इस पॉइंट को आप और भी सोच सकते हैं, एलोबरेट कर सकते हैं। जल को कितनी बार पिए और कितना पिए। पानी पीने का सही तरीका, घूट घूट करके पीना है, बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार पीना है। पहले ये हम देख कर बोल रहे थे, लेकिन ये इतनी साधारण बातें हैं कि इनको हम ऐसे ही आपको रिवीजन करा दे रहे हैं, है ना। तो किस जल पीने का सही तरीका, कैसे पीना है, कितने टेम्परेचर का पीना है, कब पीना है, भोजन के साथ नहीं पीना है। एक जल की ही बात नहीं है, एक बात और भी आती है कि कई बार हम लिक्विड और सॉलिड को एक साथ ले लेते हैं। भोजन में कई लोग लस्सी वगैरह का प्रयोग भी एक साथ करना चाहते हैं। तो लिक्विड और सॉलिड को अगर आप मिलाएंगे तो भी वही बात होगी। भले वो पानी नहीं मिलाया हमने, बीच बीच में पानी तो नहीं पिया, लेकिन अगर लिक्विड कोई खाद्य पदार्थ को उसमें मिलाया है ना, तो भी वो जो पाचक रस है वो पतले हो जाएंगे। इसलिए जो हमारा खाना है, इसलिए मुझे अभी याद आया कि बंगाली लोग क्या कहते हैं, जल खोबे। बचपन में जब हम छोटे थे तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसके घर जब भी हम जाया करते थे, बंगाली थी वो, तो वो क्या, उसकी माँ चलने के पहले कहती थी जल खाबे। कई दिन हमने इस बात को सुना, तो मुझे लगता था ऐसे तो ये हर चीज मुझे पूछती है, लेकिन कभी भी मुझे ये जल खाबे वाली चीज नहीं देती। मेरे को लगता था शायद वो जलेबी है। तो बाद में समझ में आया, रियल बात है ये, बाद में समझ में आया, क्योंकि बच्चों को तो मीठी चीज अच्छी लगती है। तो मैंने कहा ये अपनी बेटी को रोज जलेबी खिलाती है। बाद में मैंने उससे पूछा, ये तुम्हें रोज क्या जलेबी तुम्हारी माँ खिलाती है? बोले नहीं, वो तो पानी होता है, उसको हम लोग जौल बोलते हैं। तो जौल ख्वाबे, ख्वाबे की जो बात आई कि जल को खाना है और खाने को पीना है, माने चबा चबा कर खाकर पीना है। ये बहुत ही साधारण और मोटा रूल है। आज चूंकि खाद्य पदार्थों की भरमार है तो हम इस दिशा से उतर गए हैं। हम जल को भी बहुत जल्दी जल्दी गटागट पीते हैं, तो सारा भार मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश हमारा नरम नहीं रह पाता है। हमें करना क्या है, इस आमाशय को नरम रखना है, इसको शांत रखना है, पूरे मुल्क में शांति रहेगी। यही पूरे प्राकृतिक जीवन शैली का सार है। सारा ज्ञान इसी में समाया हुआ है कि किस तरीके से इस मध्य प्रदेश को ठीक रखें और किस तरीके से इस उत्तर प्रदेश को व्यर्थ से मुक्त रखें, शांत रखें। हर बात में हमारी खुशी की खुराक कम ना हो। सबसे बड़ी खुराक खुशी की ही है ना। ये जल बल तो थोड़ी थोड़ी आवश्यकताएं हैं, लेकिन जिसने ये खुराक जान ली, हर वक्त वो खुशी में अगर रह पा रहा है, क्योंकि वायुमंडल इतना खराब है कि हम खुशी में नहीं रह रहे हैं, और लोग दुखी हैं, रहने दो। हमारा काम यह है कि दुखियों को भी हमें सुखी करना है। तो पहले हम अपने आप को खुश रहना सीखें,
संतुष्ट रहें। जो जितना मिल रहा है, जैसा मिला, अपनी आवश्यकताओं को मिनिमाइज करते जाएं। लक्ष्मण शर्मा ने साफ कहा, मिनिमम इज मैक्सिमम। ये बिल्कुल मोटी मोटी बातें हैं, मिनिमम इज मैक्सिमम। तो चाहे जल हो, चाहे भोजन हो, कोई कहे सूर्य की रोशनी है, वो भी खूब ले लें, वो भी नुकसान कर जाएगी। मिनिमम इज मैक्सिमम, मिनिमम से कोई हानि नहीं है, मैक्सिमम से अनेक प्रकार के हमारे शरीर की व्यवस्था बिगड़ती है। तो इस बात को समझ के जल के प्रयोग को समझें, और आगे वाले नेक्स्ट सेशन में हम इसके प्रैक्टिकल अप्रोच पर जंप करेंगे, बताएंगे कि किस किस बीमारी में किस तरीके से पानी के प्रयोग से बहुत लाभ होते हैं। औषधि है, ये हमारा आहार है तो हमारी औषधि भी है। जब ये दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगा तो कोई कहीं और नहीं भागेगा। स्वामी जी की वो जो इच्छा थी कि घर घर में, ये घर घर की विद्या है, अगर बीमार पड़े तो भी घर में ठीक हो, आपके डॉक्टर घर में ही है, आपके अंदर ही है। तो सहज रूप से मैं ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि आप लोग तक ये सहज रूप से पहुंचे, जैसे मैंने पाया वैसे ही आप लोग भी पाए।